बीजेपी के लिए सबसे जो स्ट्रांग होल्ड पिछली बार उनमें से ये इलाका है और आज यही इलाका बीजेपी को पलटेगा उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह रेवाड़ी में मौजूद और हमारे साथ योगेंद्र यादव है। मैं बातचीत कर समझने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। सर, आपने कहा कि या तो हरियाणा में आंधी है कांग्रेस की, या तूफान है या सुनामी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आप यहाँ बच्चे से पूछ लीजिए, सड़क पे किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, यहाँ की जनता तंग आ जाए। जैसे यहाँ कहते हैं भाई हम तो निकलिए, तो अब बीजेपी के 10 साल की सरकार से जनता बंद हो गई है। देश के स्तर पे ये झूठ की सरकार है, की सरकार है और खोट की सरकार। लोगों को भूखा के राज करने वाला लोगों को इस गया है। स्थानीय स्तर पे बीजेपी पहले 5 साल लोगों के मन में भ्रम रहा था, उन्हें लगा कि भाई 4 नौकरियाँ आ गई है, लेकिन अब लोगों को समझ आ गया कि इनका भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से भी कई गुना ज़्यादा है, कि इनकी लूट तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जनता बंद हो गई। यहाँ का इस इलाके का देखिए कि मेरा अपना इलाका है, मेरा गाँव समाज इस इलाके में बहुत सूखा है। पानी के नाम पे बीजेपी ने क्या क्या वायदे किए, एक फायदा बाजरे का यहाँ का किसान उसकी फसल खरीदने के वायदे किए कि 1 साल खरीदा, उसके बाद यहाँ पे किसान को नुकसान मिलती है, फसल का पेड़ मिलता है। ये इलाका है जहाँ देश में फौज में बहुत ज़्यादा हरियाणा में देश के अनुपात से ज़्यादा जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा यहाँ से इसलिए ये जो अग्निवीर योजना है, ये हरा घाट है इस इलाके के नौजवानों में। गाँव गाँव में बच्चे दौड़ा करते हैं, पहुँच गया इस इलाके के साथ हरा घाट है। ये इस इलाके के साथ गद्दारी है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसने 1962 की लड़ाई की, रेजांगला का युद्ध अगर किसी ने भी सुना वो इस इलाके के जवानों ने लड़ा और उन्हें इनाम देने की बजाय सजा दी जा रही है। तो इसलिए इस इलाके की जनता ने मन बना रखा। बीजेपी के लिए सबसे जो स्ट्रांग होल्ड पिछली बार उनमें से ये इलाका है और आज यही इलाका बीजेपी को पलटेगा, उनको सत्ता से मांगा। सर, वादे की बात है तो मैं घूम रहा था, बेरोजगारी को लेकर के तो बहुत नाराजगी है, स्वास्थ्य को भी लेकर नाराजगी है। यहाँ एक मामला ये भी था कि मोदी जी कह गए थे कि रेवाड़ी में एक एम्स की स्थापना होगी, अभी तक एक नीट मिलेगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहद खराब है, शिक्षा बहुत खराब है, स्कूलों की स्थिति नहीं है। आप यहाँ का मन और यहाँ की तकलीफ कैसे समझ सकते हो? आप इस पर क्या कहेंगे? यहाँ पड़ोस में गाँव में मणे जिसमें एम्स बनना था, अब इतने साल हो गए, एम्स अब आया, ये कहानी सुनते सुनते हम सबके कान पक गए। और यहाँ के सांसद महोदय तमाम बातें कहते रहते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सच बात ये कि दिल्ली की बिल्कुल परछाई में ये प्रदेश, ये गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दिल्ली की परछाई में रहा। अगर आप उस तरफ देखिए, सोनीपत का कितना विकास हुआ, रोहतक का कितना विकास हुआ, फरीदाबाद कैसा बना, उसकी तुलना में आप यहाँ देखिए रेवाड़ी का क्या हुआ, गुड़गांव के हिस्से को छोड़िए, वहाँ के गाँव का क्या हुआ, मेवात का क्या हुआ, महेंद्रगढ़ का क्या हुआ, तो आपका पता लग जाएगा कि यहाँ जो कुछ 70 साल की अपेक्षा है, उस अपेक्षा को बीजेपी सरकार ने पहले से बदतर की और किसी भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं की गई जिससे इसलिए जाहिर है हम लोगों के मन में वोट एक सीमा पे पहुंच गया और लोग कह रहे हैं कि बस अब तो इंक्लूड। तो सर, किसान, नौजवान, पहलवान, ये ताकतें हरियाणा के क्यों भाजपा से नाराज है? क्या यही एक समीकरण दिख रहा है जिससे लग रहा है कि कांग्रेस कौन सरकार बनाएगी? एक बात नहीं है, 3 के नाम हो गए एक तरह से पूरे इसको समझने की। सच ये है कि बीजेपी के पास ले दे के अब तो एक चीज़ उसको हरियाणा में बोलते हैं 35 साल, यानी कि हरियाणा की 36 बिरादरी में एक बिरादरी के खिलाफ 35%, यानी कि जाटों की विरुद्ध। लेकिन अब इस इलाके की जनता समझ गई है कि यहाँ पे यादव लोगों को जाट के खिलाफ करते हैं और उत्तर प्रदेश में जाट को यादव के खिलाफ करते हैं। कब तक करेंगे? देश को तोड़ने का खेल कब तक चलेगा?
तो बीजेपी के पास जो एकमात्र अस्त्र बचा है वो भी अब उनके हाथ से निकल गया है। इसलिए अब ये चुनाव जीतने की शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। योगेंद्र यादव थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बने रहें नीचे। खबर के साथ।